निफात पार्टी के युवा नेता धीरज सिंह हमारे साथ हैं, जो कि लगातार जफराबाद में तैयारी कर रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या लोगों का मानसिकता है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं गांव आया हुआ हूं जी जी। और गांव में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री दीदी निरंजन ज्योति जी का आगमन है बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। उन्होंने दिल्ली में जाहिर किया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से काफी समय से, अटल जी के समय से वो पार्टी में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बुला करके अपनी इच्छा को जाहिर किया कि धीरज, मेरा दौरा है बनारस का और मैं घर पे आना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ये तो हमारा भाग्य है कि कम से कम आप हमारे दरवाजे पे आ रही हैं दीदी। 18 तारीख को उनका आगमन है। उसी सिलसिले को तैयारी लेकर को दरवाजे पे मैं गांव आया हुआ हूँ। कई लोगों से, क्षेत्र के कई लोगों से, वरिष्ठ जो ग्राउंड पे हैं, उनसे हमारी लगातार वार्तालाप चल रही है और मैं अपने मन को उन लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इस बार हमारा चुनाव लड़ने का जफराबाद विधानसभा में तैयारी है। अगर आप लोगों का आदेश होगा, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सर्व समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, और उन लोगों ने मेरे को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर सीट मिल रही है तो आप आइए, क्षेत्र में आपका स्वागत है। लगातार आप जफराबाद में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं, कहीं न कहीं आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, बातचीत के दौरान कुछ आश्वासन मिला होगा आपको? देखिए, मैं अभी पिछले 1 साल पहले डॉक्टर संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका पार्टी हमने ज्वाइन किया दिल्ली में। बाबू जी ने मेरे को उसी समय आश्वासन दिया हुआ था और अभी पार्टी का स्थापना दिवस था दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम में। बाबू जी से मेरी लगभग 15 मिनट बात चली। उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार आपको चुनाव मैदान में रहना है, लेकिन अगर जफराबाद विधानसभा हमारे झोली में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम कहीं न कहीं से आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने अपने बात को बाबू जी के सामने रखा कि बाबू जी, हम केराकत विधानसभा के रहने वाले हैं, बगल की सीट जफराबाद मिलेगी तो ही मैं मैदान में रहूंगा, ऐसा हमारा कहना है। आपका घर केराकत विधानसभा में है, आप चुनाव लड़ेंगे जफराबाद विधानसभा से। जफरा विधानसभा में ऐसा क्या है कि आप पिंडरा से नहीं लड़ना चाहते? जफराबाद में आप क्या ऐसा लगाव है जफराबाद के लोगों से? देखिए, केराकत विधानसभा से हमारा लगा हुआ क्षेत्र है और कई लोग जो पार्टी के हैं और हमारे समाज का, भूमियार समाज का वहाँ अच्छा वोट है, निषाद समाज का अच्छा वोट है, राजभर समाज का भी अच्छा वोट है। हमने वहाँ सर्वे किया, मैंने वहाँ गया, लोगों के साथ में संपर्क किया। पिछले 1.5 साल से मैं लगा हुआ हूँ क्षेत्र में, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि जफराबाद की जनता जरूर हमको स्नेह प्यार और आशीर्वाद देगी, यही हमारा कहना है। क्या आपको लग रहा है कि एक बार रहे विधायक और एक बार चुनाव हारे हैं कुछ अंतर वोटों से, क्या उनका टिकट कट सकता है इस बार? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है और वहाँ गठबंधन में बसपा का, सपा का और सुहलदेव पार्टी का, राजभर जी का वहाँ गठबंधन था। अभी राजभर जी ने, जगदीश नारायण राज जी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो अखिलेश के दामाद हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे देखने को मिला। रहा वो हमारे समाज के वरिष्ठ विधायक जी, हमारी विधायक जी से भी दिल्ली में मुलाकात हुई और मैंने बाबूजी को बोला कि आप हमारे समाज से, भूमियार समाज के राजनीति के पितामह हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा बाबूजी तो ही मैं मैदान में आऊंगा। उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है और मैं नवरात्रि के बाद लगातार जफराबाद ग्राउंड पे मेहनत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमको आश्वासन मिला है। डॉक्टर संजय निषाद जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और मैं, अगर मां भगवती की कृपा हुई तो मैं 2027 में जफराबाद विधानसभा के देवतुल्य जनता के बीच में आऊंगा, यही हमारा कहना है। लोग कह रहे हैं और लोगों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि संजय निषाद जी का गठबंधन टूट सकता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ में मैं हूं, लेकिन अगर किसी तरीके से ऐसी बात तो आनी नहीं है, जहां तक हमारा मानना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार हमारी फोन के द्वारा भी और मुलाकात होती रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में बाबूजी, क्योंकि त्रेता द्वापर युग से देखा गया है कि भगवान श्री राम जो है, निषाद जी ने भगवान राम को पार लगाया था, उसी तरीके से जहां तक एक युवा होने के नाते मेरा कहना है
कि 2022 में भी आप लोगों को देखने को मिला और प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद जी को स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में उनको एमएलसी बनाया और कैबिनेट में जो मत्स्य विभाग माननीय मंत्री जी को दिया, ये सब देखते हुए हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अगर कुछ होता है तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा, हम लोग एक पार्टी के सिपाही है, उसको स्वीकार करके आगे काम किया जाएगा, ये कहना है। लोग रिश्तेदारी जाते हैं तो 10 दिन सोचते हैं, आप पूरे भारत में घूम रहे हैं, इतना ऊर्जा कहाँ पे लाते हैं आप? देखिए, माँ भगवती की कृपा है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ में है और लोगों को ये सोचने पे क्यों, क्योंकि हम लोग एक किसान परिवार से, एक मिडिल परिवार से हैं और ये चीज हम लोगों के लिए भी, हमको भी कभी कभी अंदर से ऐसा आभास होता है कि ये सब राजनीति जो है ये हम लोगों का काम नहीं है। क्यों, हमारी एक गांव में प्रधानी लड़ने की ताकत नहीं है, जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस जगह से आते हैं और आज हम दिल्ली लखनऊ में या क्षेत्र की जनता के बीच में जफराबाद के लिए ताली ठोक रहा हूं, तो ये भी हमारे लिए असंभव है। लेकिन माँ भगवती का, हमारे पितरों का, हमारे माता पिता का, हमारे लोगों का जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद है, यही हमको ऊर्जा प्रदान करती रहती है, ऐसा हमारा कहना है। पूरे देश में लगातार आप हर नेता से मिलते हैं, क्या कैसे क्या आश्वासन मिलता है और क्या कहते हैं आप वहाँ? देखिए, मैं कैसे लगातार पहुंच जाते हैं आप लोग? अनिल जी, मैं लगातार लगभग 5 साल से मैं लगातार पार्टी और परिवार के शीर्ष नेतृत्व के साथ में लगा हुआ हूँ। कई विरोधियों ने गृह मंत्रालय में मेरे विरुद्ध में एप्लीकेशन भी दाखिल किया हुआ था, वहां से भी सीआईडी के द्वारा मेरा जांच पड़ताल हुआ और मैं निरंतर, जब से कुछ विरोधी हमारे समाज के, हमारे विरोधी जो है गृह मंत्रालय में रिपोर्ट किए थे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, जब से मेरी जांच पड़ताल हुई तब से मेरी मजबूती और बढ़ गई कि मैं मां भारती का लाल हूं, मैं धरती पे देश और प्रदेश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं निरंतर करूंगा, यही हमारा कहना है। प्रधानमंत्री जी आए थे वाराणसी में, आप वहां भी गए थे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। अभी भारत मंडप में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें भी मैं था और माननीय प्रधानमंत्री जी से माँ भगवती की कृपा हुई तो जिस तरीके से माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदया जी का हमारा फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देखने को मिला। अभी माननीय रक्षा मंत्रालय में 2 दिन पहले माननीय बाबू जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम पार्टी आपके साथ में, आप मेहनत करिए, मेहनत करने की जरूरत है और उन्होंने मेरे को साफ शब्द में बोला कि बेटा अभी ग्राउंड मजबूत करके आप मेरे से मिलते रहो, आपके लिए पार्टी विचार करेगी, ऐसा हमारा कहना है। जैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी लगातार बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करते हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, हम लोग गुजरात के धरती पे, मैं माननीय काशी मान्यवर काशीराम जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में टेक्सटाइल मंत्री हुआ करते थे, मैं उनसे उंगली पकड़ के गुजरात में, सूरत में राजनीति सीखा हुआ हूँ। ये आरोप है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2000 में जब मुख्यमंत्री बने तब से उनके ऊपर कांग्रेस आरोप पे आरोप लगाते हुए आज उनको तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हुए देश की जनता देखी है। और आगे माननीय प्रधानमंत्री जी कर्म प्रधान होता है, वो 140 करोड़ देशवासी जो हमारे वोटर हैं, युवा वोटर हैं, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके उनको प्रधानमंत्री बनाया है। रही कांग्रेस की और राहुल गांधी की बात, तो मैं एक युवा होने के नाते राहुल गांधी से सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब 2014 में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने मैंडेट दिया था, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी थी, क्या उस समय प्रधानमंत्री जी ने चोरी नहीं करवाया था? उनका फर्स्ट इलेक्शन था 2014 में, जबकि देश की जनता ने मैंडेट दिया हुआ था। तो राहुल गांधी को इस समय पे अभी सोचना चाहिए कि 2014 में उन्होंने चोरी नहीं कराया, 2019 में चोरी नहीं कराया और 2024 की सरकार में, जबकि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बनी, तो क्या मानिए अगर प्रधानमंत्री जी ने वोट की चोरी कराए होते तो आज हम लोग वहां 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार होती, न कि 23 की सरकार होती। इसलिए एक युवा होने के नाते जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को प्रेरणा देते हैं और जो उनकी ऊर्जा है, जो काम करते हैं, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये विपक्ष है, विपक्ष के पास में
दुकान चलाने की अब ताकत नहीं बची हुई है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही विगत सालों में आपको देखने को मिलेगा कि सपा और बसपा और ऐसे छोटे छोटे जो भी दल हैं प्रदेशों में, उनके दुकान पे माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक ताला नहीं लगवा लेंगे तब तक भारत की राजनीति में उनकी सक्रियता रहेगी। यही हमारा कहना है। बिहार चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। अभी हम लोगों ने विगत 10 साल के बाद में, अभी आपने मेरे से पूछा कि वोट चोरी का, अभी राहुल गांधी वहां कैंपेन कर रहे थे दिल्ली में। मैं चुनाव का प्रभारी बन करके पूरा 2 महीना कैंपेन किया हुआ हूं। मैं हर वार्ड में पैदल पद यात्रा किया था वोट लेने के लिए। प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में स्नेह प्यार और आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया, अब वही कुछ ही दिनों में आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और मैं एक युवा होने के नाते फिर आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार भी लेंगे, बंगाल भी लेंगे, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। यही हमारा कहना है। जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री जी को, माता जी को गाली दिया जाता है आरजेडी की रैली से, उस पे धीरज सिंह क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने स्टेटमेंट दिया था नेशनल न्यूज चैनल पे, पत्रकार बंधुओं ने मेरे से पूछा था। जहां तक मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को नहीं गाली लोगों ने दिया, 140 करोड़ जनता के मां को गाली पड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि आप और तेजस्वी जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमने गाली नहीं दिया, पर भरे मन से अशब्द का प्रयोग, एक मां जो राजनीति का, माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं घर तक, वडनगर तक जाके आया हूं, उस मां का आशीर्वाद भी लिया हूं कि दूर दूर तक उनका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उस मां को गाली दिए हुए हैं। इन लोगों को बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने गुजरात में बोला था कि मोदी जी मौत के सौदागर हैं, उसी तरीके से अभी बिहार में उन्होंने इस तरीके का प्रयोग किया है। इसकी बिहार की जनता, खास करके युवाओं से विनती है, एक युवा होने के नाते, कि जिस तरीके से स्नेह प्यार और आशीर्वाद मोदी जी को वोट के द्वारा दिया गया था, उसी तरीके से बिहार में भी वोट को चोट के डंका पे देकर के हम लोग बताएंगे। यही हमारा कहना है।